हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ रत्नावीर लिमिटेड कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में। कंपनी ने अपने सितंबर क्वार्टर का फाइनेंशियल ईयर डिक्लेयर कर दिया है। अगर हम रिजल्ट को ईयरली वाइज कंपेयर करेंगे तो काफ़ी शानदार ज़बरदस्त देखने को मिला हुआ है, और अगर हम क्वार्टरली वाइज कंपेयर करते हैं तो हल्की सी गिरावट देखने को मिली हुई है। अब आपके सामने है कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट। क्वार्टरली रिजल्ट में हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर नेट प्रॉफिट के बारे में, यानी कि कंपनी को इस क्वार्टर में कितने करोड़ का मुनाफा देखने को मिला हुआ है। इस क्वार्टर में 12 करोड़ का मुनाफा हुआ है, प्रीवियस क्वार्टर में 13 करोड़ का था। और अगर हम सितंबर 2023 के साथ कंपेयर करते हैं तो 8 करोड़ का यहाँ पर मुनाफा देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब है कि अगर आप मुनाफे को ईयरली वाइज कंपेयर करें या फिर क्वार्टरली वाइज कंपेयर करें, अगर आप ईयरली वाइज कंपेयर करते हैं तो एक अच्छी खासी जंप नजर आएगी, अगर क्वार्टरली वाइज कंपेयर करते हैं तो एक हल्की सी गिरावट देखने को मिली हुई है। अब बात कर लेते हैं इस क्वार्टर में कंपनी ने कितने करोड़ की सेल्स की है, यानी कि रिवेन्यू जनरेट हुआ है। इस क्वार्टर में 230 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट हुआ है। प्रीवियस क्वार्टर में 204 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ था, और प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 142 करोड़ का यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट होते हुए नजर आया। इसका मतलब है कि अगर आप सेल्स या रेवेन्यू को भी अगर आप ईयरली कंपेयर करेंगे तो एक अच्छी खासी जंप नजर आई है। प्रीवियस क्वार्टर के साथ अगर कंपेयर करते हैं तो एक हल्की सी गिरावट देखने को मिली हुई है। अब डिस्कस कर लेते हैं एक्सपेंसेस के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी ने कितने करोड़ के खर्चे किए हैं। इस क्वार्टर में 206 करोड़ के खर्चे हुए हैं, प्रीवियस क्वार्टर में 180 करोड़, और सितंबर 2023 में देखें तो 129 करोड़ के खर्चे हुए हैं। इसका मतलब है कि कंपनी की सेल्स अगर ईयरली वाइज बढ़ी है तो कंपनी के जो खर्चे हैं उसमें भी एक तेजी देखने को मिली हुई है। अब बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस क्वार्टर में 24 करोड़ का हुआ है, प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 25 करोड़, और सितंबर 2023 में देखेंगे तो 13 करोड़ का यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब है कि अगर आप ओपी को भी ईयरली वाइज कंपेयर करेंगे तो एक अच्छी खासी जंप नजर आ रही है। क्वार्टरली वाइज अगर कंपेयर करते हैं तो हल्की सी गिरावट देखने को मिल रही है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं ओपीएम परसेंटेज के बारे में। किसी भी फाइनेंशियल रिजल्ट में ओपीएम परसेंटेज एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस क्वार्टर में देखेंगे तो ओपीएम परसेंटेज 11% है, प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 12%, और अगर हम सितंबर 2023 में देखें तो 9% का यहाँ पर ओपीएम परसेंटेज निकल कर आया है। इसका मतलब है कि अगर आप ओपीएम परसेंटेज को भी अगर आप ईयरली वाइज कंपेयर करते हैं तो एक अच्छी खासी जंप नजर आ रही है। क्वार्टरली वाइज कंपेयर करेंगे तो 1% की यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। अब हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में। प्रॉफिट बिफोर टैक्स वो अमाउंट होती है जहां पर कंपनी ने अभी टैक्स पे नहीं किया है। यहाँ पर अगर हम देखें तो 18 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकला हुआ है, प्रीवियस क्वार्टर में 17 करोड़ था, और अगर हम सितंबर 2023 में देखें तो यहाँ पर 9 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब है कि अगर आप पीबीटी को ईयरली वाइज कंपेयर करें या फिर क्वार्टरली वाइज कंपेयर करें, एक अच्छी खासी जंप नजर आई है। अब हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं टैक्स के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी ने इस अमाउंट पर 32% का जो टैक्स पे किया है, इस पे जो है 28%, और प्रीवियस ईयर कंपनी ने 15% का टैक्स पे किया था। अब हम डिस्कस कर लेते हैं एंड में अर्निंग पर शेयर ईपीएस के बारे में। अर्निंग पर शेयर का मतलब एक शेयर पर होने वाली जो अर्निंग होती है उसी को अर्निंग पर शेयर कहा जाता है। इस क्वार्टर में 2 रुपये 53 पैसे की अर्निंग हुई है, प्रीवियस क्वार्टर में 2 रुपये 58 पैसे, और सितंबर 2023 में देखा तो 1 रुपये 65 पैसे की यहाँ पर अर्निंग निकली हुई है। इसका मतलब है कि अगर आप ईपीएस को भी अगर आप ईयरली वाइज कंपेयर करेंगे तो एक अच्छी खासी जंप नजर आ रही है, और अगर आप ईपीएस को क्वार्टरली वाइज कंपेयर करते हैं तो एक हल्की सी गिरावट देखने को मिली हुई है। तो कुल मिला के देखा जाए तो रिजल्ट काफी शानदार और जबरदस्त देखने को मिला हुआ है। देखते हैं आज के दिन में इस स्टॉक के ऊपर इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट का क्या इम्पैक्ट बनने वाला है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।